बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अभी मुझे कुछ देर पहले एक यूज़र ने मुझे एक ईमेल की या मैसेज किया यूट्यूब के थ्रू के सर फ्रॉम वेयर डू यू गेट द रजिस्ट्रेशन टू ऐड अ वेब पेज। यानी एक इलस्ट्रेशन जब हम यूज़ करते हैं कोई रजिस्ट्रेशन से मुराद इमेज आप समझ लें। इमेज बेसिकली एक फ़ोटोज़ कहलाएगी और जो वेक्टर बेस्ड है, जैसे ये एक वेक्टर बेस्ड है ओके या दूसरी इलस्ट्रेशन जो होती है वो हम कहाँ से उठाएं, कैसे उठाएं। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए इसमें उठा सकते हैं। नंबर वन रिसोर्सेज जो है मिसाल अगर आपको आइकॉन्स वगैरह डालने हैं तो सबसे बेस्ट है flaticon.com। ओके, उसकी वेबसाइट अगर आप जाएं यहाँ पर flaticon.com आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा लें फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद फिर आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप होम एक आइकॉन ढूंढ रहे हैं तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बहुत सारे आइकॉन बता रहे हैं। जैसे ये आपको चाहिए तो आप डाउनलोड पे कर लें ओके फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ ऑप्शन देगा कि आपको फ्री करना है या प्रीमियम यूज़र या पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जो मैंने क्लिक किया था आई थिंक वो एक प्रीमियर था, आई थिंक सो। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो मैं इसको और बैक कर देता हूँ। दिस इज़ आई थिंक प्रीमियम, ये जो जिसमें ये ताज का निशान है ये प्रीमियम है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम ये करें, इट्स ओके हम यहाँ से उठा लेते हैं जो प्रीमियम नहीं है। जिसके आगे एस लिखा है वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये यूज़ करना है तो वी हैव टू पे देम। तो इट्स ओके हम लोग विदाउट पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको ये हमने क्योंकि मैं रजिस्टर हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर इसको अपना जब तक आपको आइकॉन आपके रिक्वायर्ड नहीं मिल जाते आप इसको ऐड करते रहें। जब ये पूरे ऐड हो जाएं तो जो आपने ऐड किया है उसको डाउनलोड कलेक्शन कर लें तो वो आपके पास वेक्टर बेस्ड में यानी वेक्टर फॉर्मेट में वो आपके पास EPS या AI में कॉपी हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, या आपने उठाया यहाँ से, यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी किया आपने और फोटोशॉप के अंदर सिंपली आपने यहाँ पर क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ रेंडरिंग उसमें कैशे में मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू पेस्ट। मैं हमेशा इसको शेप टू लेयर करूँगा ओके। ज़रूरी नहीं कि मैं सारी आइकॉन्स को शेप टू लेयर्स करूँ, लेकिन मुझे ये श्योर है कि मैं इसको पिक्सल नहीं करूँगा। मैं तो या तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा या फिर शेप लेयर करूँगा ओके। मैं इसको शेप लेयर कर रहा हूँ। मुझे इससे शेप लेयर से फ़ायदा ये कि ये मेरे लिए एक तरह से एक पाथ बन गया है। मैं इस पर जो कलर डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। मैं इस पर गेम खेल सकता हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर कोई चीज़ डिलीट करना चाहूँ, मैं यहाँ पर आप इसको आके मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये एक शेप की सूरत में पेस्ट हुआ है मेरे पास। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी रेजोल्यूशन को भी इसकी लूज़ ना करूं और इसको छेड़ना नहीं है मुझे, इट्स ओके आप इसको कॉपी करें और Ctrl+C से मैं कॉपी कर चुका हूं। एडिट में पेस्ट करें, फिर ये पूछेगा तो आप इसको कर दें स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इसकी रेजोल्यूशन नहीं फटती। फॉर एग्जांपल अगर ये आप किसी ब्रोशर के लिए बना रहे हैं और आपने 72 रेजोल्यूशन पे इसको रखा है, ऑफ कोर्स ब्रोशर जो बनाते हैं मेरे कोर्स में पूरा इंक्लूडेड है कि ब्रोशर बनाने का तरीका क्या है। एनीवे अगर आप ब्रोशर बनाते हैं तो ब्रोशर बनाने के बाद आपने 72 DPI पे काम किया और क्लाइंट से अप्रूवल ली। अब जब उसको आप आउटपुट देंगे तो 300 DPI पे उसको आउटपुट देंगे अगर आप फोटोशॉप पे बना रहे हैं तो अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो जब इसको आप बड़ा करेंगे तो इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। लेकिन चूँकि मुझे पता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो शेप बेस्ड है, यानी मेरा जो प्रोजेक्ट है अगर मैं इसको शेप करूँगा, अच्छा शेप और स्मार्ट ऑब्जेक्ट दोनों सूरतों में मेरा पिक्सल नहीं फटेंगे, मैं नॉर्मली ही बिहेव करेगा ये मेरे साथ इमेजेस। एनीवे तो हमारे पहले रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता दिया। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ आइकॉन तो आप फ्लैट आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे पास जो है ये एक्सटेंशन है फ्लैट आइकॉन का, जो कि मैंने flaticon.com से उठाया है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली फ्लैट आइकॉन विंडोज़ फ़ोटोशॉप CC 2070 इसके लिए कंपेटेबल नहीं रहा। वो लोग फ़ोटोशॉप CC 2017 और CC 2015 के लिए उन्होंने मातरत कर ली कि हमारा एक्सटेंशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरे पास शुरू से चला आ रहा है तो ये ऑटो इसने उठाया और मुझे ये पैनल दिखा रहा है। तो जब भी मुझे किसी फ्लैट आइकॉन की ज़रूरत होती है तो मैं बजाय कि मैं इनकी इस वेबसाइट के अंदर जाऊँ जो मैंने आपको दिखाई, मैं सिंपली यहाँ आता हूँ
ओके, यहाँ पर आके मैं टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अगर होम का आइकॉन चाहिए, मैं HOME होम लिख दूँगा और उसके बाद में सिंपली अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये ऑटो जनरेट मुझे करके यहाँ दिखा देगा और ये हमेशा शेप में दिखाएगा। सही है, शेप टूल में दिखाएगा। मैं इसको 19-20 कर सकता हूँ। ओके, मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है। नंबर 1, फ्लैट आइकॉन, अगर आपको आइकॉन यूज़ करने हैं तो। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप मैकिन्टॉश यूज़र हैं तो ऑफकोर्स फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडोबी फोटोशॉप CC 2015 और 17 के लिए और जितने भी वर्जन है उसके लिए अगर आप flaticon.com पे जाएंगे तो वहाँ पर एक्सटेंशन ये मौजूद है। अगर आपको चाहिए, आप अपना ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे फोटोशॉप के अंदर एक छोटा सा एक लिंक है जिसका नाम है ब्राउज़ एक्सटेंशन ऑनलाइन। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसके बाद मैं इस पेज में चले जाऊँगा जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटेंशन है, जो कि अगर आप क्रिएटिव क्लाउड के थ्रू आपने सबको इंस्टॉल किया है तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, आप उसके थ्रू क्रिएटिव क्लाउड में कर सकते हैं इसको। और फिर आप यहाँ पर आपको फोटोशॉप से रिलेटेड जो चीज़ आपको चाहिए, आपको ऑफकोर्स आपको प्रेफर करेंगे फ्री, तो फ्री के अंदर जो चीज़ें दस्तियाब हैं आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके फोटोशॉप CC 2017 या 15 के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ नीचे आइकॉन है कि किस किस के लिए कंपेटेबल है, तो आप इसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक तो मैंने आपको बता दिया, वो है flaticon.com। अगर एक्सटेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं है एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम, आप इसके फ्री मेंबर बन जाएं। जो आपको आइकॉन चाहिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ करने के बाद आप डाउनलोड करें। ऑफकोर्स फिर ये आप इलस्ट्रेटर में खोल लें, EPS के ज़रिए, EPS होगी फॉर्मेट इसका, या AI होगी, उसमें खोलें और गालिबन ये PSD का फॉर्मेट भी देता है। और PSD के फॉर्मेट में फॉर्चुनेटली जो फाइल होती है वो वेक्टर बेस्ड ही होती है। तो एक तरीका तो ये है वेक्टर यूज़ करने का, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। ओके, द आइकॉन फॉर आइकॉन। और दूसरी जो हमारे पास है वो है मशहूर ज़माना आइकॉन फाइंडर। आइकॉन फाइंडर में आप कुछ भी आइकॉन करें, कुछ भी सर्च करें, फॉर एग्ज़ाम्पल होम, मैंने होम सर्च किया। ओके, और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ये चला और मुझे आइकॉन दे रहा है। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे फ्री दिखाएं आप सिर्फ। ओके, फ्री में बहुत सारे हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपकी वेबसाइट या आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या आईफोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या SaaS एप्लीकेशन बना रहे हैं, यानी वेब बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आप बना रहे हैं, तो उस सूरत में जो लोग, अगर आप कोई आइकॉन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अब सेम रखें, यानी सेम रखें। यानी अगर आप ये एक तरह से थिन है, यानी पतला है, अगर आप पतले थीम को सामने रखते हुए काम कर रहे हैं तो आपके सारे बाकी के आइकॉन भी शुड बी थिन, पतले। अगर आप मोटा रखना चाह रहे हैं, थिक रखना चाह रहे हैं, तो आपके सारे आइकॉन थिक होने चाहिए। तो ये आप हमेशा कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिएगा। अगर आपके आइकॉन सर्कल्स के अंदर हैं और आप सर्कल्स के अंदर काम कर रहे हैं तो तमाम आइकॉन सर्कल के अंदर रखें। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में या फ्री हैंड के अंदर कोई भी, या जो वेक्टर सॉफ्टवेयर है कॉलोड्रोस के अंदर मास्टर हैं, तो आप वहाँ पर बना के इसको फिर वहाँ रख दें। यानी आइकॉन आपने ये उठाने के बाद एक सर्कल क्रिएट किया, सर्कल क्रिएट करने के बाद आपने ये 4 आइकॉन वहाँ डाले और फिर आपने उसको पेस्ट कर दिया फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो दोस्तों दूसरा मैंने आपको बता दिया रिसोर्सेज वो क्या है, लेकिन ये तो फॉर आइकॉन है। वाट अगर हमारे पास एक ऐसा इमेज आ जाए जो कि पूरा इलस्ट्रेटर है, ओके, तो फिर उसके लिए फिर फ्री, अब ये फ्री है, लेकिन इसके अंदर एक मसला है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आइकॉन, फ्लैट आइकॉन और फ्री पिक, आई थिंक ये दोनों सेम कंपनी है। ओके, let me click the icons. Okay, it will take some time. There you go, there are lots of icons and I believe these are the same icons which I can see in flaticons.com, but it's okay. अगर आपको इसमें कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसमें तलाश कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, ये एस लिखा है, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दोनों सेम कंपनी। फॉर एग्जांपल आप इसको यूज़ कर रहे हैं या आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे ये कहेगा कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कहीं ना कहीं ये बताएं कि आप इसको फ्री पिक से आपने उठाया है। ओके, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप वाकई काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सब लीगल चीज़ों को सामने रखते हुए काम करें। ये दिस इज़ ऐड, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू शो यू दिस ऐड। मैं इसको शायद ऑफ कर सकता हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया, चलो इनको पैसे मिल गए क्लिक करने के। एनीवे, तो लेट्स मूव टू दिस। ओके, अगर आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ कंप्यूटर या लैपटॉप। ओके,
मुझे एक वेबसाइट बनानी है जो कि पूरी इलिस्ट्रेटर बेस है, यानी वेक्टर बेस्ड है। ओके, दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ कि दो किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। एक वेक्टर बेस्ड होती है। वेक्टर बेस से मुराद ये नहीं कि उसके अंदर जो स्टफ़ लगे हैं, जो चीज़ें रखी हैं वो वेक्टर है, उससे मुराद इलिस्ट्रेशन है। सॉरी, आई हैड टू यूज़ इलिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ वेक्टर। जो इलिस्ट्रेटिव काम है, जिसमें इलिस्ट्रेशन होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यानी बाकायदा बनाया है, जो फ़ोटो नहीं होती, जो इलिस्ट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन, इफ़ यू कैन सी दिस वन, तो इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस वन यू कैन यूज़ इट, बट द थिंग इज़ अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यू हैव टू नो वेक्टर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल एडोबी इलिस्ट्रेटर और फ्री हैंड और द अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, कि जहाँ पर आप इसको 19-20 कर सकें। अगर आपको सेम यूज़ करनी है तो आप सेम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ तो ये, और दूसरी ये तो फ्री है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये फ्री भी है तो अगर आप नहीं भी देंगे तो इट्स ओके, बट आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी अगर आप उसको ये मेंशन करते हैं अगर क्लाइंट को कि भाई ये मैंने यहाँ से उठाया है। अगर आप इसकी कोडिंग कर रहे हैं तो ऊपर आप कमेंट्स में लिख दें कि आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम freepik.com। ओके, तो एक दूसरी पहली रिसोर्सेज मैंने आपको बताई आइकॉन के लिए फ्लैट आइकॉन नंबर 1। दूसरी मैंने रिसोर्स बताई आपको iconfinder.com। ओके, समटाइम ऐसा होता है जैसे फ्लैट आइकॉन है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप करके आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कोलाज। आप कोलाज करके आगे पीछे करके चीज़ों को एक इस तरह की ग्राफिक्स बना सकते हैं। ये एक अलग से उठा लें, ये अलग से उठा लें, ये अलग से उठा लें, ये छोटे छोटे अलग से उठा लें। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। ओके, so these are three things which I showed you. Okay, now the fourth and very famous website is shutterstock.com। shutterstock.com में अगर आपको कोई यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझसे कहा है कि यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए जो कि लर्निंग बेस है। ओके, लर्निंग बेस है, लर्निंग मैंने लिख दिया, लर्निंग। ओके, और एक प्रेडिक्ट भी करता है। ओके, लर्निंग मैंने किया। अब इसमें जो मुझे ये रिज़ल्ट दिखा रहा है, ये इमेजेस भी दिखा रहा है, वेक्टर भी दिखा रहा है, वेक्टर से मुराद इलस्ट्रेशन भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। ये सब तो क्योंकि आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट का लेआउट है वो शुरू से इमेज बेस्ड है तो ऑफकोर्स आप कोशिश करेंगे इमेज बेस करना। तो आप इसको फ़िल्टर करते हैं, इसको कहेंगे जी मुझे जो भी आप इमेज दिखाओ वो फ़ोटोज़ दिखाओ, मुझे इलस्ट्रेशन मत दिखाओ। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ दिखाएगा। इसके अलावा एक्सक्यूज़ मी, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दूसरे भी ऑप्शंस हैं। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, मोर आगे जाएंगे तो इसमें आपको कैटेगरी सो एंड सो फोर्थ बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप जो यूज़ करना चाहें। और एक्सक्यूज़ मी, और एक दूसरी बात, इमेजेस के अंदर दो किस्म की इमेज होती हैं। फ़ोटोज़ के अंदर भी बात करूँ, इलस्ट्रेशन के, एक होती है क्रिएटिव इमेज। ओके, क्रिएटिव इमेज से मुराद क्या है, एक इमेज जिसके अंदर जो एक नॉर्मल इमेज से हट के हो। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ क्रिएटिव इमेज। ओके, यानी ऐसा नहीं होता कि बंदा सोया हुआ बच्चा लेटा हो और उसके चारों तरफ से इस तरह की चीज़ें हो रही हों, जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह बना हुआ है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव इमेज। अगर आपकी इमेज वेबसाइट का थीम क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ थिंग है, इमेजेस आप उसमें ऐसी यूज़ कर रहे हैं तो सब जगह ऐसी ही यूज़ करें। ओके, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, दिस वन लाइक दिस वन लाइक दिस वन, एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो ये मैंने ये उठा ली। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फ़ोटोज़ तो लूँ, मैं वेक्टर लेना चाह रहा हूँ, सही है। अब ये जो आपको दिखाएगा ये सारी इलिस्ट्रेशन दिखाएगा, इसमें आपको कोई भी रियल फ़ोटो नज़र नहीं आएगी। ये एक इलिस्ट्रेशन है। ओके, ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, आई होप इट विल ओपन। तो ये एक नंबर सेकंड, एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो मैं इसको आई थिंक बड़ा भी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करके अपने पास लगा सकता हूँ और मैं क्लाइंट से कह सकता हूँ कि आई एम यूजिंग दिस इमेज फ्रॉम shutterstock.com। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपको कोई इमेज मिली और वो पेड है, यू हैव टू पे, और आप इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि यार मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। इसको यूज़ करें, क्लाइंट को बताएं कि यार मैं ये इमेज यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत परफेक्ट लग रही है इमेज और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसको बाय करें। आप यूज़र से कहें। अमूमन 99designs.com के अंदर जो लोग होते हैं जो हिस्सा डालते हैं वो यूज़ करते हैं बेधड़क, भले उसके अंदर ये शटरस्टॉक का जो लिखा हुआ है ये भले लिखा हुआ हो, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, वाटरमार्क जो है, लेकिन आप यूज़ करें। अपनी क्रिएटिविटी सिर्फ इस वजह से कि यार पैसे लगेंगे इसमें ज़ाया मत करें, बेस्ट दें, अपना बेस्ट। ओके,
तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम साइन इन कर रजिस्ट्रेशन कर लें, और उसके बाद जो भी हम इमेजेस यूज़ करेंगे तो इसको हम अपना ऐड करते रहें अपने लाइट बॉक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोजेक्ट है होम बेस्ड जॉब्स, एक वेबसाइट है homebased.jobs.com, ओके, आपने लाइट बॉक्स के अंदर इसको डाला और उसको फोल्डर बना दिया होम जॉब बेस्ड, ओके, और आपने यूज़ करते रहे जो भी इमेजेस आपको चाहिए, और अगर क्लाइंट ने अप्रूव कर लिया तो क्लाइंट से आप कहें कि सही है जी, ये मेरा लाइट बॉक्स है, मतलब अपने पास आपके पास सेफ होगी सारी चीज़ें, आप उसको लिंक देते रहें कि जी प्लीज़ मुझे ये इमेज आप परचेस करके दे दें। नेवर एवर कंप्रोमाइज़ विथ इमेजेस, अच्छी इमेज लगा दें, ओके। ये नंबर 3 मैंने या 4 बताइए। पहली तो मैंने आपको बताई कि आइकॉन फाइंडर, सॉरी फ्लैट आइकॉन, फिर फ्लैट आइकॉन के बाद आइकॉन फाइंडर। नंबर 3 पे मैंने आपको बताई freepik.com, और नंबर 4 पे जो मशहूर है वो है जनाब iStockPhoto.com, ओके। iStockPhoto के अंदर भी बिल्कुल सेम है जो शटरस्टॉक के अंदर है, ओके। इसके प्राइस शायद कम है, उसके प्राइस ज़्यादा है, ओके। और बाज़ दफ़ा जो ऑथर होते हैं, जो इसके क्रिएटर होते हैं फ़ोटोज़ के, वो बाज़ दफ़ा इसमें भी दे देते हैं, इसमें भी दे देते हैं, तो हो सकता है आपको दोनों में सेम इमेजेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्माइल फेस, ओके। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई स्माइल फेस लगाना चाहता हूँ, तो इट विल गिव मी 2 ऑप्शंस क्या हो गया, आप वही वाले ऑप्शन के आपको इमेजेस चाहिए या इलस्ट्रेशन चाहिए। मैं इसको कह रहा हूँ मुझे इलस्ट्रेशन चाहिए, तो इलस्ट्रेशन की सूरत में मुझे ऐसा मिलेगा, इमेजेस की सूरत में मुझे ऐसा मिलेगा। आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे मैंने इसको यूज़ किया तो प्लीज़ आप इसको बाय करें, तो क्लाइंट हैव टू बाय दिस। और कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमेशा वो इमेजेस यूज़ करें जो iStockPhoto से हट के हो। iStockPhoto से मुराद ये नहीं कि iStockPhoto.com, उससे मुराद वो इमेजेस हैं जो बिल्कुल लगे रियल, ऐसा ना लगे कि बाकायदा किसी ने तस्वीर खिंचवाई है, ओके, ऐसा ना लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तमाम इमेजेस के अंदर देखूं तो मुझे ये इमेज ऐसी लग रही है कि वाकई ये iStock की फ़ोटो की इमेज है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा। दिस वन लुक्स लाइक कोई अंकल हैं, लाइक रियल लग रही है मुझे कि वाकई किसी ने ऐसी ही फ़ोटो जल्दी जल्दी में खिंचवाई है। जैसे आप facebook.com पे मुख्तलिफ फ़ोटोज़ देखते हैं डिफरेंट अपने फ्रेंड्स वगैरह के, जो ऐसा लगता है कि यार रियल में है, वाकई इन्होंने मतलब जानबूझ के बाकायदा फ़ोटो सेशन नहीं कराया बल्कि रियल में लग रही है, तो वो इमेजेस ज़्यादा यूज़ करें, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ओके। नंबर 1 की तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मैं मिसाल के तौर पे तीसरी इसके बाद की एक वेबसाइट पे आता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका नाम है पेक्सल, शायद मैं स्पेलिंग सही नहीं कर रहा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, pexels.com, ओके। इसके अंदर जो इमेज आपको यूज़ करनी है यूज़ करें, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। iStockPhoto.com अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आप तो यू हैव टू परचेज़, शटरस्टॉक से यूज़ करेंगे यू हैव टू परचेज़, और अगर नहीं परचेज़ करते यूज़ करते तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो pexel.com बहुत सारी फ्री वेबसाइट का मजमुआ है, ओके। इसमें मैंने कोशिश की बिज़नेस, ओके, मैंने बिज़नेस लिखा। एक और वेबसाइट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट अगर आप गूगल पे लिखेंगे रॉयल्टी फ्री इमेजेस तो आप तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट, जिसके ज़रिए से आप बाय कर सकते हैं। 123 IRF करके कुछ भी है, एनीवे। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये कि इस इमेज के अंदर, इस pexel.com के अंदर जितनी भी हमें इमेजेस मिलेंगी वो हैं तो फ्री, आप यूज़ कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन के अंदर आपको मिलेंगी, बड़े मज़ेदार मिलेंगी, आप इसको डाउनलोड करें, बड़ी प्यारी प्यारी इमेजेस है। लेकिन एक तो लिमिटेड है, दूसरा इसमें वेक्टर ऑप्शन नहीं है, ओके। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट, ओके, इट्स अप टू यू। तो मैंने ये कुछ ऑप्शंस आपको बताया कि यू कैन यूज़ इट, एक्सक्यूज़ मी। तो आप कोशिश करें कि आप वो इमेजेस यूज़ करें जो फ्री हैं, पहले तो वो कोशिश करें, जैसे pexel.com है। और अगर वेक्टर है तो मैं आपको बता चुका हूँ वेक्टर के बारे में। नेवर एवर अपने काम के लिए पैसों से कंप्रोमाइज़ मत करें, अपना बेस्ट दें, लिख दें भले कि ये मैंने यूज़ किया, भले वो वाटर मार्क की तस्वीर लगा दें, इट्स ओके, इसको खींच के बड़ा कर दें, पिक्सल फटने हैं तो फटने दें डेमो पर्पज़ के लिए, लेकिन शुड बी ऑसम, अप्रोप्रिएट पिक्चर जो रिलेटेड आपकी वेबसाइट से वो लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और प्लीज़ अगर आप, मेरा कोर्स 1 से 2 दिन में लॉन्च हो जाएगा जिसमें मैंने A to Z सब कुछ बताया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करते रहें, तो मैं उसमें ये फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा
एक कूपन कर दूंगा, जिस कूपन को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, बाय।